ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से त्रिशंकु विश्वामित्र मुनि का आश्रय लेते हैं जब उनको वशिष्ठ मुनि और वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने रिजेक्ट कर दिया। उनको स्वर्ग प्राप्त सशरीर शरीर के साथ स्वर्ग प्राप्त करने की जो इच्छा थी उसके लिए वो यज्ञ करना चाहते थे, तो उसके लिए वशिष्ठ मुनि मना कर दिए। तो फाइनली वो जाते हैं विश्वामित्र मुनि के पास। विश्वामित्र मुनि उनको आश्रय देते हैं और यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। सो इस प्रकार से त्रिशंकु को ये कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। इस अध्याय में उसका वर्णन किया जाएगा। ये 60वां अध्याय 60th चैप्टर बाल कांड का। तपोबलहतान् ज्ञात्वा वासिष्ठान् समोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभासता। Knowing Vasishta's sons and Mahoda Rishi to be destroyed in their power of austerity, the greatly powerful Vishwamitra spoke the following in the midst of the sages. तो पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि जब विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु के लिए स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का निमंत्रण दिए सभी ब्राह्मणों को, तो बाकी सब ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग आए, लेकिन महोदय ऋषि और वशिष्ठ मुनि के जो 100 पुत्र हैं उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। न केवल मना किए बल्कि उनका इस प्रकार के यज्ञ करने के पीछे इसका कुछ निंदा भी करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि के शिष्य आके वो पूरा एज इट इज रिपोर्ट करते हैं। इस पे क्रोधित होकर के विश्वामित्र मुनि उनको शाप देते हैं। और हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था कि वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र जो है किस प्रकार से शाप प्राप्त करेंगे, महोदय ऋषि को क्या शाप दिए वर्णन किया। अब इसी प्रकार से विश्वामित्र जो बहुत ही पावरफुल है, महातेजा तपस्या, बहुत तीव्र तपस्या करने के कारण बहुत ही तेजस्वी हैं, शक्तिशाली हैं, यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनियों के समक्ष इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो त्रिशंकु वॉज सेंट टू स्वर्ग इन सेल्फ सेम बॉडी दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि कैसे त्रिशंकु को विश्वामित्र मुनि उसी शरीर से स्वर्ग भेजते हैं। अयम इक्ष्वाकुदायादस्त्रिशंकुर इति विश्रुता धर्मिष्ठस्य वधान्यस्य मां चैव शरणं गता। तेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं स्वशरीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्तयतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। This descendant of Ikshvaku, famous as Trisanku, is fixed in Vedic dharma and munificent. सो अन्य जो ऋषिगण आए हैं, ब्राह्मण आए हैं उस यज्ञ में असिस्ट करने के लिए, सहयोग देने के लिए विश्वामित्र मुनि को, तो उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यज्ञ में पूरे दृढ़ता के साथ, वो विश्वास के साथ यज्ञ करें। विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि ये त्रिशंकु के लिए जो हम लोग यज्ञ करने जा रहे हैं, ये त्रिशंकु शाप मिलने के कारण भले ही चंडाल लत्तों को प्राप्त कर लिए, चंडाल का शरीर मिल गया था उनको, लेकिन वास्तव में एक शिवाकु
वंश के इक्ष्वाकु के डिसेंडेंट हैं, वंश हैं। और ये वैदिक धर्म में एक निष्ठ हैं और मुनिफिशियंट हैं, ये काफी वदान्य हैं। तो he has taken shelter of me with the desire to go to the world of the devas with this very body of his। तो इन्होंने मेरा आश्रय लिया है, वो ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिसके मदद से वो स्वर्ग लोक, द वर्ल्ड ऑफ द देवास, स्वर्ग लोक को वो इसी शरीर में प्राप्त कर सके। तो इसलिए therefore please perform the sacrifice with me in such a manner that he may go to स्वर्ग लोका in his very body। तो अन्य ब्राह्मणों को इस प्रकार संबोधित करते हुए विश्वामित्र मुनि उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस यज्ञ को करने में मुझे मदद करिए ताकि त्रिशंकु को इसी शरीर में स्वर्गलोक प्रमोशन दिया जा सके। So Dayadah refers to one who inherits a property, and so it refers to one's sons, grandsons, and so on. That is dynasty. Therefore, Ikshvaku Dayadah means a descendant of Ikshvaku. Trisanku previously had the form of a Kshatriya, and now he had the form of a Chandal. He wanted to go to the world of the Devas in order to control Swarga। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को संबोधित कर रहे हैं इक्ष्वाकु दयादस। दयादस, दयादस मतलब होता है कि जो अपने पूर्वजों के गुणों को प्राप्त करता है। तो ये त्रिशंकु इक्ष्वाकु दयादस त्रिशंकुर इति विश्रुता, फेमस है, प्रसिद्ध है। इक्ष्वाकु के वंश में आने वाले और उनके जैसे ही गुण हैं। वो भी जैसे इक्ष्वाकु महाराज और उनके जो अन्य डिसेंडेंट्स हुए, राजा हुए, वो सब बहुत धार्मिक थे और मुनिफिशिएंट थे, वदान्य थे। तो इसी प्रकार से त्रिशंकु भी इस प्रकार से धार्मिक है और वदान्य है। हाँ, तो ये इसके लिए हम यज्ञ कर सकते हैं, करना चाहिए। धर्मिष्ठ चा, धर्म में निष्ठ है। वदान्य चा माम च एव शरणम गता, और ये मेरे शरण में आए। सो तेनेना शरीरेण देवलोक जिगीषया, इसी शरीर के साथ देवलोक में जाना चाहते हैं। यथायम स्वशरीरेण स्वर्गलोकम गमिष्यति तथा प्रवर्तयताम यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। भवद्भिः आप लोग, मया सह मेरे साथ मिलकर के, प्रवर्तयताम यज्ञ इस यज्ञ को प्रारंभ करिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो त्रिशंकु उसी शरीर में स्वर्ग जाना चाहता था देवताओं को कंट्रोल करने के लिए। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा सर्व एव महर्षया ऊचु समेता सहिता धर्मज्ञा धर्म संहितम। Having listened to the words of Vishwamitra, all of the great sages who were knowers of Vedic Dharma spoke in unison to each other the following words of support, words that were harmonious with Dharma। तो विश्वामित्र मुनि के द्वारा इस प्रकार के रिक्वेस्ट को सुन करके सर्व एवं महर्षया, सारे के सारे महर्षि, ऊचु समेता मतलब एक साथ, यानी एक मत के साथ, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब लोग सहमति के साथ, संहिता धर्मज्ञा धर्म संहिता, धर्म से अलाइन होकर के, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले ऋषि मुनि इस प्रकार से उनको सपोर्ट करते हुए, यानी सहमति दिखाते हुए बोलते हैं। किसको? विश्वामित्र मुनि। अयम कुशिक दायादो मुनि परम कोपना यदाह वचनम सम्यक एतत् कार्यम न संशया। So this descendant of Kusika is very angry sage. Undoubtedly we should fully comply with his words। अभी आपस में बात कर रहे हैं सारे महर्षि लोग। विश्वामित्र मुनि ने उनको प्रपोजल दिया। विश्वामित्र मुनि कौन है? कुशिक के डिसेंडेंट है, कुशिक दायादो बोल रहे हैं। तो उन्होंने जब ऐसा रिक्वेस्ट किया, प्रपोजल दिया, तो ये लोग आपस में फिर डिस्कस कर रहे हैं सभी सेज कि ये जो कुशिक के पुत्र हैं ये बहुत क्रोधित हैं, क्रोधित होते हैं। तो इसलिए हमको उनके जो विचारधारा उससे बिना निसंदेह हमको करना चाहिए पालन। नहीं करने पे वो ऑलरेडी सुन चुके थे। वशिष्ठ मुनि के शिष्य पुत्रों ने जब मना किया और महोदय ऋषि ने मना किया तो उनको किस प्रकार से श्राप दे दिए थे। तो इस प्रकार से ये ऋषि मुनि लोग से वर्णन कर रहे हैं कि हमको उनके शब्दों को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसी में भलाई है। अदरवाइज उनके क्रोध के हम भी पात्र बन सकते हैं। वैसे वो आपस में डिस्कस करके इस सहमति में आते हैं।
अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषिता तस्मात् प्रवर्तयतां यज्ञ सशरीरो यथा दिवम् गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा तथा प्रवर्तयतां यज्ञ सर्वे समधितिष्ठता। This powerful person is like fire. Agni kalpa Agni kalpo hi Bhagavan. Sapam दास्यति रोषिता। This powerful person, विश्वामित्र बहुत पावरफुल भी थे। क्यों? क्योंकि बहुत तपस्या किया था, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या कर चुके थे, तो शक्ति तो उनके पास थी बहुत ज्यादा, लेकिन गुस्सा हो जाते थे जल्दी। सो दिस पावरफुल पर्सन इज लाइक फायर, अग्नि के समान तेज है। एंड मे कर्स अस इफ एंगर्ड, और अगर क्रोधित हो जाए तो हमको शाप भी दे सकते हैं। Therefore, let us engage in this sacrifice in such a manner that Ikshvaku's descendant can go to Swarg in his self same body by the power of Vishwamitra. इसलिए सब लोग डिसाइड किए कि चलो हम लोग मिलके इस यज्ञ में सहयोग करते हैं विश्वामित्र को, ताकि इस यज्ञ से विश्वामित्र की शक्ति से इस इक्ष्वाकु के वंशज त्रिशंकु को स्वर्ग जाने का, उसी शरीर में स्वर्ग जाने का अवसर मिल सके। So let us all carry out this sacrifice and manage it as its sacrificial priest. तो चलो हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को करते हैं और इसको इसके प्रीस्ट बन करके सहयोग देते हैं। अग्निकल्पो ही भगवान शापम दास्यति रोषिता, अगर क्रोधित हो गए तो शाप दे देंगे। अग्नि के समान तेजवान है ये विश्वामित्र मुनि। तस्मात् प्रवर्तयताम यज्ञ सशरीरो यथा दिवम, इसलिए चलो इस यज्ञ को कर देते हैं ताकि शरीर के सहित दिवम देवताओं के लोक को प्राप्त कर सके। गच्छेद इक्ष्वाकुदायादो, इक्ष्वाकुदायादो मतलब त्रिशंकु, ताकि यह दिवम जा सके, स्वर्ग में जा सके। विश्वामित्र से तेजसा, विश्वामित्र के शक्ति के प्रभाव से। तथा प्रवर्तयताम यज्ञ सर्वे समधिष्ठितता, इसको मैनेज करने के लिए तैयार हो जाइए, तो स्वीकार कर लिए। यानी ये जो ऋषि गण हैं, ये लोग यज्ञ केवल इसलिए करने के लिए स्वीकार हो गया क्योंकि इनको डर लग रहा था। विश्वामित्र मुनि अगर क्रोधित मना किया तो क्रोधित हो जाएंगे तो हमको श्राप दे देंगे, तो इस डर से वो बेचारे लग गए, चलो भाई सहयोग कर दो जो जो करना है। एवं उक्त्वा महर्षया चक्रुस्तास्ता क्रियास्तदा याजकश्च महातेजा विश्वामित्र अभवत् कृतौ। Having said this, the great sages then performed their respective duties as sacrificial priests. In that sacrifice, Vishwamitra of great prowess acted as the Aduvaryu priest. तो ये बोल करके सभी जो वहाँ पे ऋषि मुनिगण उपस्थित थे, उन्होंने अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लिया, पोस्ट को स्वीकार कर लिया सैक्रिफिशियल प्रीस्ट के रूप में। और उस यज्ञ में विश्वामित्र जो है मुख्य पुजारी, मुख्य प्रीस्ट के तरह एक्ट करते हैं। अधुवर्य, अधुवर्य तो चार प्रकार के होते हैं। कोई यज्ञ होता है तो चार प्रकार के प्रीस्ट ब्राह्मण उसमें कार्य करते हैं, तो उसका नाम भी है, मुझे अभी याद नहीं। अधिवर्य है एक, और एक होते हैं उद्गाता। उद्गाता मतलब जो मंत्रों को उच्चारण करेंगे। अधुवर्य जो होते हैं वो मेन होते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि कब कौन से मंत्र को उच्चारण करना है, कब कौन सा जो है पैराफर्नेलिया इस्तेमाल करना है, तो उसको अधिवर्य, उद्गाता। और ऐसे ही एक जो इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं सब कुछ, उसको भी एक प्रीस्ट ब्राह्मण बोला है, तो उसका भी एक नाम है। और ऐसे एक जो हवन करते हैं, ये चार कैटेगरी के यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लगते हैं। So it is understood that Vishwamitra acted as the Adhivarya priest, for it will be mentioned later on that he used the Shruva and spoke Trisanku. So this evam uktva maharshaya chakrustasta kriyastada याजकश्च महातेज विश्वामित्र अभवत कर्तव्य बन जाते हैं। तो इस सहयोग से ये कार्य हो रहा है। ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मंत्रवन् मंत्रकोविदा चक्रु सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पम यथा विधि। The Ritvik priest, expert in mantras, carried out all the scriptural procedures in the right order with the right mantras in accordance with the Kalpa Sutras and other Vedic scriptures. So Ritvik priest, हाँ,
तीसरा कैटेगरी पुजारी ऋत्विक कहलाते हैं। ऋत्विक जो है एक्सपर्ट इन मंत्रास, कैरिड आउट ऑल द स्क्रिप्चरल प्रोसीजर्स, यानी जो प्रोसीजर्स है, विधि है, उसको कैरी आउट की, यज्ञ करने का जो कार्य किए, उनको ऋत्विक बोलते हैं। और जो मंत्रोच्चारण करते हैं उनको उद्गाता बोलते हैं। अधिवर्य जो डायरेक्ट करते हैं। और एक और बच्चा जो पैराफर्नियल प्रोवाइड करता है, उसका भी एक नाम होता है। सो वो सब लोग एक्सपर्ट तरीके से ये कार्य की, प्रोसीजर इन द ऑर्डर विद द मंत्रास इन अकॉर्डिंग टू कल्पसूत्र। कल्पसूत्र और अदर अन्य वैदिक शास्त्रों के विधि के अनुसार ये यज्ञ को संपन्न करने में लगे। तथा कालेन महता विश्वामित्रो महातपा चकारवाहनम तत्र भागार्थम सर्वदेवता नाभ्यगमं तदाहुता भागार्थम सर्वदेवता। Then after a long time, the greatly austere Vishwamitra ceremoniously invited all the demigods to accept their respective shares. But none of the demigods came when invited to accept their respective shares. तो इसके पश्चात बहुत लंबे समय तक ये यज्ञ चलता रहा। फिर फाइनली विश्वामित्र मुनि जो है पूरा अच्छे तरीके से चकार आवाहनम तत्र सेरेमोनियसली इनवाइटेड, अच्छे तरीके से सभी देवताओं को निमंत्रण देते, आमंत्रित करते हैं अपना अपना जो है भाग स्वीकार करने के लिए। लेकिन कोई भी देवता आए नहीं अपने भाग को स्वीकार करने के लिए। So it took a long time because each mantra was repeated twice or thrice. The demigods did not come because they considered that a sacrifice conducted by a person ineligible to conduct it, and that too in an improper manner, is not a sacrifice whose offerings are fit to be accepted by them. तो जैसा कि महोदय ऋषि और विश्व वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों ने प्रेडिक्ट किया था, घोषणा किया था कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है, एक चंडाल इसमें यजमान है। और जो है जो कि इनएलिजिबल है, अयोग्य है व्यक्ति है इस यज्ञ को करने वाले। तो देवता लोग क्यों आएंगे अपना भाग स्वीकार करने के लिए? तो वैसे ही यहाँ पे हुआ कि बहुत लंबे समय तक ये यज्ञ को तो किया गया। और विश्वामित्र मुनि जब इनवाइट कर रहे हैं मंत्रों का आवाहन करके, तो लेकिन कोई भी देवता आ नहीं रहे अपने भाग को स्वीकार करने के लिए। इसका क्या कारण है और कैसे आगे फिर बढ़ता है, हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है कि यज्ञ सफलता माना जाता है जब देवतागण आकर के अपना अपना भाग स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि कोई बैठ के बस मंत्रोच्चारण कर दिया, स्वाहा स्वाहा पूरा घी अग्नि में डाल दिया तो यज्ञ संपन्न हो गया। उसका आउटकम, उसको सफल तब माना जाएगा जब जिनके लिए यज्ञ हो रहा है वो आने चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, तब ये सक्सेसफुल माना जाता था। तो इसलिए कलयुग में यज्ञ प्रोसेस है ही नहीं, वैलिड ही नहीं। क्योंकि पहले के युगों में जब ये यज्ञ किया जाता था तो जो एक्सपर्ट ब्राह्मण होते थे शुद्धता से जब यज्ञ करते थे तो देवतागण आते थे आकाश मार्ग से और स्वीकार करते थे अपने अपने भाग को, ऑफरिंग को। और उस यज्ञ का जो फल है वो फिर मिलता था यजमान को, करने वाले को, ब्राह्मणों को जो उसमें भाग लेते थे। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। से मतलब प्रॉपरली डिवाइड करके वर्क वाइज प्रीस्ट होते हैं क्या? मतलब इतना प्रोफेशनली, मतलब इतना अच्छे हाँ से ऐसे अरेंज होते नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं। हम लोग इस्कॉन में भी जो यज्ञ करवाए जाते हैं तो उसमें ऐसे 4 कैटेगरी के प्रीस्ट ऐसे होते हैं जो करते हैं, तो किया जाता है। लेकिन उस स्तर के जो अभी जैसे अन्य युगों में, त्रेता युग में जैसे होते थे जिस स्तर के ब्राह्मण और सामग्री भी शुद्ध सामग्री चाहिए, तो कलयुग में ऐसा उपलब्ध नहीं है। उतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं है और सामग्री भी शुद्ध नहीं है, घी भी शुद्ध नहीं है। तो इसलिए आज का जो यज्ञ होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है खास। इसलिए महाप्रभु भगवान संकीर्तन यज्ञ दिए हैं। बैठ करके संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, उसी से पूर्ण सफलता मिल जाती है। ठीक है। ओके। हैं? थैंक यू प्रभु, हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं एक्चुअली वो रामायण जो हमारे इस्कॉन में वो गौरांग प्रभु ने किया था ना, वो मैं सुन रहा था। तो इसका एक टॉपिक आ रहा है, 1 मिनट का है, मैं बोल दूं आप कहे तो?
हाँ बोल दीजिए। जैसे ही मतलब कैकेयी माता के द्वारा सीता और राम को वनवास मिलता है, तो राम ये चाहते हैं कि सीता मैया मतलब यहाँ महल में रहे, क्योंकि वन में क्या है तकलीफें होती है। तो वो बोलते हैं कि सीता मैया मानती नहीं है, और सीता मैया फिर एक प्रश्न एक मतलब रखती है शर्त कि अगर आप वो मैं एक सवाल पूछूंगी उनका आप जवाब देंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। तो वो पूछती है राम जी को स्वर्ग और नर्क नर्क क्या है। तो राम जी जवाब देते हैं कि जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है, और पाप करता है वो नर्क में जाता है। तो सीता जी मतलब तुरंत कहती है कि रॉन्ग, मतलब राम जी को डांटती है कि भाई आप गोल गोल ऐसे घुमा के बात मत करो। तो फिर राम जी कहते हैं सीता मैया को कि ठीक है भाई, तो तुम ही जवाब दे दो। तो सीता माता बोलती है कि जहां श्री राम है वही स्वर्ग है, और जहां श्री राम नहीं है वही नर्क है। तो अगर आप अयोध्या में नहीं हो तो मेरे लिए नर्क है, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। ओके। हरि हाँ। बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। योद्धाचार्य। तो हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, जय श्री राम।